दिवाली के आगमन से एक दिन पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया, जिसमें उन्होंने एक्साइज़ ड्यूटी जो पेट्रोल और डीज़ल पर लगाई जाती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें कमी लाई, और उसके चलते जो डीज़ल और पेट्रोल के रेट थे वो कम हुए। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसी के संदर्भ में फ़ैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर में इस समय जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें घटाई हैं उसमें 12 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है लीटर पे घटाई है, और डीज़ल की कीमत जो है अब 17 रुपये लीटर जो है उस पर जो है कमी की गई है। उसके चलते जो आम जनता है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि जो डिसीजन इस समय सरकार ने लिया है वो काफ़ी बेहतरीन है, और इस समय जिस तरीके से हर चीज़ों की कीमत जो लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी, उसके चलते एक आम आदमी जो था वो काफ़ी मुश्किलात फेस कर रहा था। मगर जिस तरीके का फ़ैसला दिवाली के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कि एक्साइज़ ड्यूटी जो पेट्रोल और डीज़ल पर लगाई जाती थी उसमें रिडक्शन की, उसके अलावा उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से भी आह्वान किया कि वो जितना जितना कम कर सकते हैं अपने लेवल पर वैट जिस तरीके से उस पर लगता है वो कम करें, तो उससे आम जनता को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसी के संदर्भ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल शाम को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका धन्यवाद किया था कि दिवाली के मौके पर आम जनता के लिए जो एक सौगात लेकर आए हैं जिसमें एक्साइज़ ड्यूटी उन्होंने कम की। उसी के संदर्भ में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये फ़ैसला लिया है कि वो भी पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं उसमें कम करेंगे, और उसी के साथ 12 रुपये पर लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत कम हुई है, और उसी के चलते डीज़ल की कीमत भी 17 रुपये कम हुई है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। आप देख सकते थे पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अब आसमान छू रही थी। 100 से 120 की रेंज में अब जा रही थी, 100 से 110 की रेंज में तो ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, और आम जनता जो थी वो त्रस्त थी। मगर जिस तरीके का फ़ैसला सरकार ने लिया है उससे अब आम जनता काफ़ी खुश है, और उनका कहना है कि हर एक चीज़ पर इसका असर पड़ेगा। पेट्रोल की बड़ी मारामारी की है मोदी ने। कहेंगे कुछ जो रेट कम हुआ है पेट्रोल डीजल का? सर अच्छी बात है, कम हो गया तो और कम होना चाहिए पेट्रोल। अच्छी बात है पेट्रोल कम हुए तो। कितना कम से कम और कितना नीचे जाना चाहिए जिससे आम लोगों को राहत? 65 रुपीज़ लीटर होना चाहिए कम से कम, तो ज़्यादा बेटर है, तो काम तभी निकलेगा, गाड़ी भी तभी चलेंगी। 100 रुपीज़ है, कोई कम लोग चलाते हैं गाड़ी वगैरह, अब थोड़ा रियायत तो हुई है। नेक्स्ट टाइम और कम हो तो अच्छा बेटर है। थैंक यू सर। आपका? इरशाद अहमद मलिक। इरशाद, क्या बोलना चाहेंगे? जैसे पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए हैं तो कितना असर पड़ेगा आपकी जेब पर भी, और कैसे देखते हैं इसको आप? सर बहुत खुश हम हैं कि डीज़ल और पेट्रोल की कमी होगी, तो हम बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी पैसेंजर आता था तो उसको हम बोलते थे रेट बढ़ गया, तो वो रेट का हमें कहता था कि रेट बढ़े या ना बढ़े तो हमें वही देना है जो देना है। तो हम यही खुश हैं कि मोदी जी का भी और हम गवर्नर साहब का भी खुश हैं कि जिसने हमारा रेट कम तेल का किया, और हम चाहते हैं कि अगर सीएनजी का भी रेट कम हो जाए, गैस का भी कम हो जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू। अंकल कुछ कहना चाहेंगे जो आज पेट्रोल के जो रेट कम हुए हैं उसको लेके? यही है कि अभी कितना हुआ, ये 10-12 रुपये घट गए, यही हमें फ़ायदा है। पहले हम 109 रुपये का डालना पड़ता है, अब हम 100 रुपये का डाल लेते हैं, बस नहीं है हमें। तो जो महीने का आपका खर्चा था उसमें कितना फ़र्क आ जाएगा अब इस चीज़ को लेके, और सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि आम नागरिक की सहूलतों को किस तरीके से देखें वो? महीने का खर्चा तो हम क्या बता, हम दिहाड़ीदार मजदूरी करने वाले हैं हम, ठीक है नहीं, हम तो ऐसे कभी कभी गाड़ी चलाने वाले हैं, हमारा रोज़ का काम नहीं है। तो हम यही है कि चलो जितना घटेगा हमें पब्लिक को फ़ायदा है।
क्या बोलना चाहेंगे जो पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए हैं तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को आप? सर रेट कम हो रहे हैं वो अच्छा ही है कि आम जनता की जेब पे थोड़ा कम असर पड़ेगा, लेकिन हम मानते हैं कि रेट इतने हाई हैं फिर भी कम होने के बाद भी जो और कम होने चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि देश की जीडीपी भी ऊपर जा रही है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन उसी हिसाब से आम बंदे की जेब पे भी कम लोड पड़े, उस हिसाब से गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए। और कितना कम करे सरकार को, क्या बोलना चाहेंगे, और इससे और कम कितना चाहिए, मतलब कि जो आम सर जनता? आप खुद ही देखिए अभी 96 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो जो क्रूड ऑयल है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना रेट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे सरकार गैस पे सब्सिडी देती है, कुछ भी देती है, तो इसके भी रेट्स कम करने के बारे में सरकार को कुछ प्लानिंग्स बनानी चाहिए, कुछ कमेटीज़ वगैरह के हिसाब से डिस्कस करना चाहिए कि किस हिसाब से इसको डाउन किया जाए। अभी आप खुश हैं जो भी जो रेट कम हुआ है? हाँ, कुछ राहत तो है, लेकिन खुशी जो बोलते हैं वो नहीं है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।